हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BKH मैट्रिक्स पर। तो देखिए गाइस, आज की हमारी क्लास है कक्षा 12 गणित, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सारणी। और सारणी की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 1 से आज की वीडियो में हमने हल लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दिए गए शीर्ष बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं हमें, और इनसे हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिएगा ये एक त्रिभुज है, ये ए सिरा है इसका, ये बी, ये सी। तो ए के शीर्ष के जो बिंदु दिए वो हमें 1,0 है, ये हो जाएगा 6,0 और ये हो जाएगा 4,0। तो हम इसको मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और इसको हम मानते हैं x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक लिखेंगे ऐसे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब यहाँ मान रखेंगे, यानी इसको सारणिक रूप में बनाएंगे। तो x1 का मान क्या है, यहाँ पे 1 यहाँ से देख कर रखेंगे x1 के स्थान पे। x2 का मान है 6, x3 का मान है 4। इसी प्रकार से y1 का मान क्या है 0, y2 का मान क्या है, ये भी 0 है, और y3 का मान भी क्या है 3 है। ये 1 1 1 ऐसे रहेगा। अब पहली रो के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका प्रसार कर लेंगे। यहाँ पर 1/2 यहाँ होता है 1, यानी पहली रो को छोड़ेंगे पहले कॉलम को, तो क्या बचेगा 0 1 और 3 बचेगा, 0 1 3 1 बचेगा। फिर यहाँ हमारा माइनस होता है, आ गया हमारा 0। पहली रो दूसरा कॉलम, तो 6 1 बचेगा, 6 4 और 1 बचेगा यहाँ से, प्लस आगे 1 को लिखेंगे। यहाँ तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे, तो 6 0 4 3। अब इनकी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे आपस में, 1/2 ऐसे ही रहेगा। 1 ये आया, इनकी कैंची वाले गुना करेंगे, 1 की 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 3 का ना 3 माइनस। अब देखिए यहाँ 0 है, इसको हम हल करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1। 3 के गुना करेंगे 18 6 से, तो 6 3 18 हो जाएगा, माइनस 4 के 0 से गुना करेंगे 0, 1/2। यहाँ से माइनस का 3 गुना करेंगे 1 से, तो -3 हो जाएगा। ये 0 छोड़ देंगे, ये था 18, तो 18 की 1 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ से 15 बचेगा, तो ये हो जाएगा 15/2 वर्ग मात्रक लिख देंगे, या इकाई भी लिख सकते हैं। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे सेकंड पार्ट है हमारा, ये भी 3 शीर्ष दिए हैं हमें किसी त्रिभुज के, यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस प्रकार से ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, 2 7 हो जाएगा, 1 1 और ये 10 8 हो जाएगा। इसको हम क्या मानेंगे, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। अब यहाँ से x1 का मान है हमारे पास 2, x2 का मान है 1, x3 का मान है 10। इसी प्रकार से y1 का मान है 7, y2 का मान 1 है, और y3 का मान है 8। ये 1 1 1। तो पहली रो का हम क्या करेंगे, ऐसे प्रसार कर लेंगे यहाँ पर 2 सारणिक। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 4 बचेंगे, तो इनकी गुना करेंगे, 1 की गुना 1 से करेंगे, 1 बीच में माइनस होता है, 8 की गुना 8, माइनस आगे दूसरा
7 लिखेंगे यहाँ। अब दूसरे कॉलम को छोड़ते हैं, पहली रो को तो हमें कैंसिल कर लेना है, दूसरे कॉलम को तो 1 की गुना करेंगे, 1 से 1 आ जाएगा, 8 की गुना करेंगे 1 से -10 हो जाएगी, 10 की गुना 1 से करनी थी, +1 आ जाएगा। आगे तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे यहाँ पे, तो 8 ही का ना 8 -10 ही का ना 10 हो जाएगा, 1/2। यहाँ से हमें बनेगा 2 गुना माइनस के 7, यहाँ से -7 और यहाँ से -9 आ जाएगा, और यहाँ से भी हमारा क्या बचेगा, -2 बचेगा। ये हो जाएगा -14, माइनस माइनस प्लस, 9 7 63 और -2। तो देखिए जिनके चिन्ह समान है उनको हम प्लस कर लेंगे, 1/2, 14 2 हो जाएगा -16 प्लस 63। इसको घटाएंगे अब हम, तो 13 में से 7 6 जाएंगे तो 7 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, गुना 1/2, ये हो जाएगा आपका 47/2 वर्ग मात्रक या इकाई भी लिख सकते हो। आगे थर्ड पार्ट है हमारा, ये भी 3 शीर्ष दिए हमें, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट समझेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो देखिए पहला जो हमारा ये बिंदु है, यहाँ हमारा x1 y1 होता है, तो x1 का मान है -2 और y1 का मान क्या हो जाएगा, -3। ऐसे ही आगे दूसरे बिंदु में होगा हमारा x2 y2, तीसरे बिंदु में क्या होगा, x3 y3, यहाँ 1 1 1। तो इस प्रकार से भी हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, अन्यथा आप त्रिभुज बनाएं उस प्रकार से बिंदु मान सकते हैं। अब हम इसका प्रसार करेंगे 1/2, तो यहाँ -2 आएगा। अब पहली रो हम छोड़ देते हैं और पहले कॉलम को गिनती नहीं करेंगे, तो 1 की गुना 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस, और 8 -8 की गुना 1 से करेंगे तो -8 आएगा, और 1 माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 8। आगे -3 यहाँ रखेंगे, और -1 होता है हमारा सूत्र में यहाँ। अब दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, तो 1 की गुना 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, -1 की गुना करेंगे 1 से तो प्लस का यहाँ 1 आ जाएगा, +1। तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, तो 8 -8 की गुना 3 से करेंगे तो -8 किया 24, -1 की गुना करेंगे 2 से तो प्लस के 2 हो जाएगा यहाँ से 1/2। अब यहाँ 8 और 2 10, 10 की गुना करेंगे 2 -2 से तो 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 3 बचे और 3 और 1 हो जाएगा 4, यहाँ से बचेगा माइनस के 22। आगे यहाँ पहले गुना कर लेते हैं, 20 ऐसे ही रहेगा ये, प्लस ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये 20 माइनस के हैं, 4 तिया 12, ये माइनस के 22 हो जाएंगे, 1/2। ये 22 और 20 को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा माइनस के, प्लस के 12 घटाएंगे तो 30 बचेगा, यहाँ से 0 30 बच जाएगा, 1/2 गुना -30, 2 से इसमें भाग कर दें 30 में तो 15 आ जाएगा, माइनस के 15। अब देखिए क्षेत्रफल माइनस में नहीं होगा तो या हम इसको क्या मान लेंगे, +15 वर्ग मात्रक, यही हमारा आंसर होगा।